अपनी हर फिल्म में गाड़ियों का सुपर एक्शन सीन दिखाने वाले रोहित शेट्टी को बॉलीवुड में कॉमेडी एक्शन फिल्मों के बेहतरीन निर्देशकों में से एक माना जाता है। आज सफलता के मुकाम पर पहुंचे रोहित ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है। संघर्ष के दिनों में महज 35 रुपए कमाने वाले रोहित की फिल्में आज करीब 300 करोड़ कमा लेती हैं। 14 मार्च 1973 के दिन मुंबई में जन्मे रोहित के पिता मधु बी शेट्टी, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में फाइटर शेट्टी के नाम से जाना जाता है। मधु शेट्टी ने अमिताभ बच्चन की फिल्में डॉन और दीवार में एक्शन निर्देशन किया है। इसके अलावा कई फिल्मों में इन्होंने खुद खलनायक की भूमिका भी की है। रोहित शेट्टी की मां का नाम रत्ना है, जो फिल्मों में एक्स्ट्रा और जूनियर आर्टिस्ट का काम कर चुकी हैं। रोहित के पिता की पहली शादी से 4 बच्चे थे और दूसरी पत्नी रत्ना शेट्टी से रोहित की 3 बहनें भी थी। पिता मधु शेट्टी उस समय अच्छी खासी कमाई किया करते थे। रोहित शेट्टी उस समय मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहा करते थे और कलीना के सेंट मैरी हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई किया करते थे। जब रोहित बहुत छोटे थे तब पिता मधु शेट्टी का निधन हो गया। पिता परिवार के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे, तो परिवार को पालने के लिए उनकी मां को फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना पड़ा था। परिवार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका घर तक बिक गया, जिसके बाद उन्हें सांता क्रूज से दहीसर इलाके में उनकी नानी के घर पर आकर रहना पड़ा। स्कूल के लिए दहीसर से सांता क्रूज तक रोहित को करीब 1.5 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। 10वीं कक्षा तक आते आते हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें अब पढ़ाई से ज्यादा कमाई की जरूरत पड़ने लगी थी। रोहित शेट्टी की 3 बहनें में से एक चंदा उन दिनों निर्देशक राहुल रवैल के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया करती थी। मशहूर निर्देशक कुक्कू कोहली उन दिनों निर्देशक राहुल रवैल से मिलने आया करते थे। बहन चंदा ने रोहित शेट्टी के बारे में कुक्कू कोहली से बात की, मगर सिर्फ 15 साल की उम्र होने के कारण कुक्कू कोहली ने नजरअंदाज कर दिया। करीब 1.5 साल बाद कुक्कू कोहली ने रोहित को काम दिया और वो भी सिर्फ आने जाने के खर्चे पर उन्हें काम पर बुलाया गया। महज 35 रुपए रोजाना दिए जाने वाले खर्चे पर रोहित शेट्टी ने काम शुरू किया। उस समय कुक्कू कोहली जो फिल्म बना रहे थे, उस फिल्म का नाम था फूल और कांटे, जो अजय देवगन की पहली फिल्म थी। उस समय रोहित मलाड में आकर किराए के मकान में रहने लगे थे। हालात ऐसे थे कि रोहित भाड़ा खर्च के लिए 35 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे पैदल चलकर मलाड से अंधेरी के नटराज स्टूडियो तक वो पैदल जाया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान रोहित ने बताया था कि उन्होंने साल 1995 में आई फिल्म हकीकत की अभिनेत्री तब्बू की साड़ियों को प्रेस करने का काम भी किया है, और इतना ही नहीं, वो अभिनेत्री काजोल के स्पॉट बॉय भी रह चुके हैं। बाद में रोहित ने इन्हीं अभिनेत्रियों के साथ फिल्में भी बनाई। फिल्म गोलमाल अगेन में अभिनेत्री तब्बू थी, तो फिल्म दिलवाले में काजोल उनकी फिल्म की अभिनेत्री थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब रोहित की मां ने सदी के महानायक अभिनेता बच्चन के पास से मदद मांगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन और रोहित के पिता मधु शेट्टी एक समय अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसीलिए बच्चन साहब ने उस समय उनके परिवार की माली तौर पर मदद की थी। इसके बाद रोहित शेट्टी को अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्म सुहाग में सहायक निर्देशक का काम मिला था। फिर फिल्म हकीकत, प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम और राजू चाचा, इन फिल्मों के लिए भी रोहित ने सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया। इन फिल्मों के दौरान रोहित को अपने बड़े भाई के रूप में अजय देवगन का साथ भी मिला। चूँकि अजय देवगन के पिता वीरू देवगन और रोहित के पिता मधु शेट्टी एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसीलिए रोहित और अजय भी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। रोहित अजय देवगन को अपने बड़े भाई का दर्जा देते थे और उनके साथ कई फिल्मों में काम भी कर चुके थे। जब रोहित शेट्टी ने निर्देशक बनने की बात सोची तो ये तय कर चुके थे कि अगर अजय देवगन उनकी फिल्म में काम करेंगे तो ही वो फिल्म का निर्देशन करेंगे। वो दिन भी आ गया और फिल्म जमीन के लिए अजय देवगन के साथ काम शुरू किया, जिसमें अभिषेक बच्चन और बिपाशा बासु भी थे। फिल्म बनी और रिलीज भी हुई, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। रोहित के लिए एक बार फिर मुसीबत बढ़ गई थी। इस इंडस्ट्री में कोई असफल हो जाए तो लोग उनके साथ काम नहीं करते। ऐसे में जब रोहित शेट्टी एक ऑफिस में बैठे थे, तब उनके पास अभिनेता और लेखक नीरज वोरा एक कहानी लेकर आए, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी। रोहित उस समय ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक एक्शन फिल्म बनाने वाला निर्देशक
कॉमेडी फिल्म कैसे बना पाएगा। रोहित शेट्टी इस फिल्म को करने के लिए राजी नहीं थे, मगर नीरज वोरा ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि तुम ये फिल्म कर सकते हो, और उन्हीं के कहने पर रोहित शेट्टी ने फिल्म हाथ में ली। एक बार फिर रोहित शेट्टी का साथ दिया अजय देवगन ने, जिन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी।